गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर, महिला पे आपत्तिजनक टिप्पणी जो कर्नाटक विधानसभा में हुआ, रेप जैसे संवेदनशील मामले में क्या उचित है? ये कतई उचित नहीं है। वो भी रेप एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिसके साथ रेप होता है, उससे पूछ लो तब पता चलेगा। एक बार अगर किसी के साथ रेप होता है तो समाज हर बार रेप करता है। कभी थाने में, कभी टीवी स्टूडियो में, कभी कोर्ट में, हर बार समाज रेप करता है। उसकी मानसिक स्थिति खो जाती है जिसके भी साथ ये घटना होती है। और सबसे पहले अगर हम सोच लें कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा जर्नी कौन है, तब हम इस मामले में सवाल नहीं कर सकेंगे, नारी पे भद्दाजनक कमेंट नहीं कर सकेंगे। हम भूल जाते हैं कि हमारी जननी भी वही है, मां। अगर हमारे बहू बेटी के साथ हो जाए तो हमें कैसा लगेगा, ये भी भूल जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि हम कहां बैठे हैं। कर्नाटक विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, ना कि शराब का दुकान है जहां कुछ भी बोला जाए। ये तो वही बात हुई, दो शराबी शराब पी के कुछ भी बोल दे। के.आर. रमेश का बयान काफी निंदाजनक है। रेप ना रोक सको तो रेप का मजा लो। भाई साहब, ये सवाल अगर थोड़ा सा सोचे होते अपने बहू बेटी पे, तो इस तरह का सवाल कभी, वक्तव्य कभी कर्नाटक के विधानसभा में नहीं देती। और वो भी आप युवा नेता नहीं हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं। पूर्व में आप स्पीकर भी रह चुके हैं। और ताजुब की बात तो तब है कि पूरा विधानसभा हंसता हुआ नजर आया। ये वही दृश्य नजर आया जो दृश्य कौरव की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वहां एक से बढ़कर एक महारथी बैठे थे। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, अगर एक भी महारथी चाह लेते तो क्या मजाल दुर्योधन का या कौरव सेना का या धृतराष्ट्र का कि चीरहरण कर लेता। क्योंकि भीष्म पितामह अकेले काफी थे। उस समय कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म पितामह को टक्कर दे सकता था, अन्ना गुरु द्रोण को, अर्जुन को छुड़ा कर। फिर भी खामोश रहे, चीरहरण का मजा लेते रहे। खामोशी का मतलब यही बोला जा सकता है।
और वैसा ही हुआ। कर्नाटक विधानसभा का 2 मिनट में मार्शल के थ्रू बाहर फेंकवाया जा सकता था उस विधायक को, पर नहीं, शवों ने एक चिरहरण का और भी मजा लिया। दुर्भाग्य है इस समाज का कि जननी का हम मजाक उड़ाते हैं। हम थोड़ा ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी के साथ अगर होगा तो हमें कैसा लगेगा। और इससे पहले भी एक बयान हमारे बहुत बड़े लीडर का आया है रेप के मामले में। जब निर्भया कांड हुआ था, कानून बन रहा था और बोला जा रहा था कि बहुत कड़ा कानून बनाया जाए, तो एक बहुत बुजुर्ग नेता का बयान आया कि बच्चा है, गलती हो जाता है, इस पे कानून बनाने की जरूरत क्या है। साहब, आपकी बेटी के साथ होता तो आप ये बात नहीं बोले होते, या निर्भया को आप अपनी बेटी माने होते तो ये बात तभी नहीं बोले होते। जवान फिसल जाती है, पर इतना भी नहीं फिसलना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ हो जाए। ये समाज की मानसिकता का परिचय देता है कि आज भी हम किस मानसिकता में जी रहे हैं। एक तरफ प्रियंका जी कहते हैं, नारा देते हैं, तो एक तरफ लड़की के हितों में, तो एक तरफ उन्हीं के पार्टी उपहास उड़ाता है। ये कहां तक उचित है? अगर सही मामले में प्रियंका जी लड़की का सम्मान करते हैं, औरत का सम्मान करते हैं, तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये पूरे नारी जाति का सवाल है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आइंदा ऐसी गलती ना हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो भी कर्नाटक ऐसा विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में। इसके लिए एक ठोस कानून बनाने का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि कोई भी नेता किसी भी चीज को लेके बहस करने के दरमियान भी संवेदनशील जैसे मुद्दे पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बात करें, तभी इस चीज का निदान निकलेगा। धन्यवाद।